नमस्कार। फाइनली नीट के एमसीसी सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, एमबीबीएस सीट कितनी बड़ी, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं नीट यूजी एमबीबीएस की नई 420 सीटें ऐड हुई दूसरे राउंड में। कहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में नीट यूजी एमपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में एमबीबीएस की और 420 सीटें जोड़ गई हैं। अब सेकंड राउंड की आगे की क्या अपडेट दिखाता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप बिहार से हों या दिल्ली से हों या गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, असम, गोवा, केरल, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, किसी भी स्टेट से आप हों, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपको यहाँ पर चांस मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर दाखिल पाना चाहे, नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के सेकंड राउंड में एमबीबीएस की 420 सीटें जोड़ी गई। ये केवल एमपी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको यूपी और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सभी स्टेट्स की भी दिखाऊंगा। अतिरिक्त सीटों के ऐड होने से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दाखिले का मौका मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी कम होगी। अपने पसंदीदा संस्थान यानी कि जो भी आप चाहते हैं आपको कॉलेज मिले, उसको आपको चॉइस लॉक करना होगा। और पहले की जो 653 सीटें और नई जोड़ी गई 420 सीटें दूसरे राउंड में उपलब्ध होंगी। तो नीट यूजी सेकेंड राउंड के तहत कुल 1073 एमबीबीएस सीटें फ्रेश अलॉटमेंट अपग्रेडेशन के लिए उपलब्ध होंगी। बात हो रही है मध्य प्रदेश की। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्टेट कोटे के थ्रू, तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 170 एमबीबीएस सीटें शामिल होंगी। इनमें श्योपुर और सिंगरौली में नई मंजूरी प्राप्त मेडिकल कॉलेज की 85 सीटें शामिल होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर को 2025-26 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दिए जाने के बाद इस प्राइवेट संस्थान की 250 सीटें भी उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब यह है, ऐसी सीटें जो राउंड 1 में कुछ मेडिकल कॉलेज नहीं थे, वो राउंड 2 में ऐड हो गए हैं और नई एमबीबीएस सीट इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर आप सभी को कम मार्क्स और कम रैंक पर चांस मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कम नंबर पर, कैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कैसे आप चॉइस लॉक करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे फिल करेंगे आप लोग चॉइस फिलिंग में। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि राउंड के 1 के बाद कौन कौन सी सीटें खाली रह गई जो राउंड 2 में जुड़ेगी। ये मैं आपको स्टेट वाइज बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी सबसे पहले तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, जिससे कि कम नंबर वाले छात्रों के पास भी जानकारी पहुँच जाए, क्योंकि उनको भी इस बार मौका मिलेगा, सीटें बढ़ेंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो में कमेंट के पास ऑप्शन है हाइप, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। जैसा कि आपने इस नोटिस में देखा भी था, साफ साफ लिखा हुआ था इंक्रीजिंग एमबीबीएस सीट, ठीक है। तो यहाँ पर कम नंबर वाले छात्रों को मौका मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर अगर आपका स्कोर 300 से 350 के बीच में है तब भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 350 से 400 के बीच में है तब भी यहाँ पर एक आपको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं। अगर आपका स्कोर 400 से 450 या 450 से 500 के बीच में है तब भी आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में सबसे बेहतरीन चांस आपके लिए है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड राउंड में बिल्कुल फ्रेश काउंसलिंग करने जा रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड का एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक नहीं करेंगे चॉइस फिलिंग में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो चॉइस फिलिंग में आपको अच्छे से कॉलेज फिल करना है, जिससे कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो कितनी रैंक पर आपको यहाँ पर कितनी रैंक तक कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चलिए आपको दिखाता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो सुन लीजिए, सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके थे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग आप करेंगे। और जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे, बस सबमिट कर देंगे और आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस नोटिस में आपने देखा होगा कि कुछ सेंटर, सर्टिफिकेशन सेंटर के कुछ नाम दिए गए हैं और जिनके आगे उनकी ईमेल आईडी भी दी गई। आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये नोटिस या जो भी सेंटर लिस्ट आती है, तो ये सारी
चीज़ें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं। क्योंकि दोस्तों मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराता हूं, कोई भी पेड नहीं, बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊं तो देख सकते हैं यूजी मेडिकल काउंसलिंग, और इसमें वही नोटिस आई थी, पीडब्ल्यूडी पोर्टल फॉर जनरेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फॉर राउंड 2 ऑफ यूजी काउंसलिंग इज एक्टिव नाउ। और कब तक ये एक्टिव है? ये आपका जो है 5 सितंबर को शाम 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को डायरेक्ट कट ऑफ बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि जनरल, EWS, OBC और SC और ST इन सभी कैटेगरी में कितनी रैंक पर आपके स्टेट में आपको जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको ध्यान रखना है जब आप अपना प्रेफरेंस देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे काउंसलिंग का मेन पार्ट ये है चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको MBBS भी मिल सकता है, BDS भी मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करने जा रहे हैं। अब आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको थर्ड राउंड में मौका नहीं मिलेगा। किनको मौका नहीं मिलेगा? अगर आपको सेकंड राउंड में MBBS अलॉट हो गया तो फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में हो सकता है आप पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ। अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में BDS अलॉट हुआ तो फिर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे मेडिकल के लिए, यानी कि MBBS के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, सेकेंड राउंड सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज, MBBS हो या BDS हो। तो सेकंड राउंड में आप जब चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका स्टेट है MP है, मध्य प्रदेश है, या मान लीजिए आपका जो भी आपका स्टेट है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, चाहे आपका महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई भी हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, कोई भी आपका जो है स्टेट हो। तो एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, जैसे कि जो आपका स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में आप देखिए टॉप मेडिकल कॉलेज कौन से हैं। इसको चाहे तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, या आप वीडियो हमारे देखेंगे पिछले तो उसमें भी आपको मैंने दिखाया। टॉप मेडिकल कॉलेज आप सर्च करेंगे, और जो आपके स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, तो पहले तो राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है उसको उठाकर देखिए कि कितनी कट ऑफ गई है, कितनी रैंक क्लोजिंग रैंक रही है। तो अगर देखा जाए तो अनरिजर्व्ड में दोस्तों यहाँ पर लगभग देखा जाए तो आपने देखा होगा कि कितने 21,000 या 19,000 कुछ ऐसे ही रैंक तक, जैसे कि OBC की मुझे याद है 21,452 रैंक पर क्लोजिंग रैंक रही है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी चॉइस को सही फिल किया है तो जो कॉलेज आपने फिल किया फिर वही कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी में दोस्तों राउंड 2 में आपको इस बार 22,000 से लेकर 28,000 रैंक तक क्लोजिंग रैंक रह सकती है राउंड 2 में। तो आपके चांस बन सकते हैं कि हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। OBC की अगर बात करें तो 22,000 से लेकर के यहाँ पर 32,000 तक मान के चल सकते हैं कि हाँ इतने रैंक पर आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट होने के चांसेस बन सकते हैं। EWS कैटेगरी में अगर बात करें तो अगर आपकी रैंक 25,000 से लेकर 35-36,000 तक बन रही है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। बाकी शेड्यूल जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करके रखें। SC कैटेगरी में आपका अगर जो है रैंक 1,55,000 तक है तो आपको पूरे चांसेस हो जाएंगे कि सेकंड राउंड में हो सकता है आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और BDS के लिए इससे कम पर भी चांसेस रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ST कैटेगरी में जिन छात्रों की रैंक यहाँ पर 1,65,000 तक है या 1,70,000 तक भी है, तब भी आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि MBBS सीट इंक्रीज हुई तो कट ऑफ आपकी कम होगी, और राउंड 1 में जो सीटें नहीं थी वो भी यहाँ पर ऐड हो रही हैं। तो जो ऐड हो जाएंगी तो आपको और भी चांस मिल जाएगा। अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे, फिर भी आपके बहुत सारे डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप सभी को कमेंट में बताना है आपका स्टेट कौन सा है, आपकी रैंक कौन सी है। आप इतनी चीज़ कमेंट करते तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे आगे कोई अपडेट आएगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।